आज हम बात करेंगे यूट्रस रिमूवल सर्जरी यानी हिस्टेरेक्टमी के बाद आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है और आपकी बॉडी में आपको क्या क्या चेंजेस नजर आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति अस्थाना है। यूट्रस रिमूवल सर्जरी महिलाओं में होने वाला एक बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है। इनफैक्ट दिस इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन सर्जरी डन इन फीमेल्स। यूट्रस रिमूवल सर्जरी को लेके लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन सारे सवालों के जवाब देंगे। नाउ, यूट्रस रिमूवल सर्जरी के पहले लोगों को लगता है कि कौन से तरीके से पहले तो सर्जरी कराएं। जिस भी टेक्निक से आप सर्जरी कराएं उससे डायरेक्टली रिलेटेड है आपका पोस्ट ऑफ रिकवरी पीरियड कैसा होगा। ये बेसिकली 3 तरीके से सर्जरी की जाती है। पहला लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक, सेकेंड वजाइनल रूट एंड थर्ड ओपन सर्जरी। पोस्ट ऑप में भी रिकवरी टाइम इन तीनों टेक्निक पे डिपेंडेंट है। अगर आपने रोबोटिक या लैप्रोस्कोपिक रूट ऑप्ट किया है तो आपकी रिकवरी सबसे फास्ट होगी। वजाइनल सर्जरी भी काफी फास्ट रिकवरी देती है, बट ओपन सर्जरी थोड़ी सी आपको देर से रिकवरी देगी। नाउ ये डिपेंड करता है टोटली आपके डॉक्टर पे कि आप किस कारण से सर्जरी करा रहे हैं एंड आपके लिए कौन सा रूट बेस्ट है। सो लेट योर डॉक्टर डिसाइड विच रूट इज बेस्ट फॉर यू। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि इस सर्जरी में आपकी ओवरीज या अंडकोश निकाली गई है कि नहीं। अगर ये सर्जरी में आपका सिर्फ यूट्रस रिमूवल हो रहा है, सो एक्सेप्ट फॉर फर्टिलिटी आप में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आते हैं। जिन महिलाओं को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारा डर होता है कि सर्जरी के बाद उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, अगर उनमें सिर्फ यूट्रस रिमूव किया जा रहा है तो ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि आपके हार्मोन्स बरकरार हैं आपकी ओवरीज की वजह से। जिन महिलाओं में ओवरीज भी निकाली जाती हैं उन महिलाओं में थोड़े बहुत हार्मोनल चेंजेस देखे जाते हैं। तो ये हार्मोनल चेंजेस क्या क्या होते हैं, इसके लिए आप जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, हम इस पे जरूर डिस्कशन करेंगे। नाउ, अगर आपकी बॉडी में यूट्रस बहुत ही बड़ा है एंड बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है, बहुत ही लार्ज फाइब्रॉइड है, तो आपके डॉक्टर आपको ओपन सर्जरी के लिए बोलेंगे। ओपन सर्जरी के बाद रिकवरी थोड़ी स्लो होती है, बट इसमें भी हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द एम्बुलेट करिए। अर्ली एम्बुलेशन इज द की टू रिकवरी। 12 घंटे के बाद हम चाहते हैं कि आप एम्बुलेशन शुरू कर दीजिए। आपके डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे और ये आपको मदद करेंगे जल्द से जल्द पेन से रिलीफ देने में। 2 दिन के अंदर आप डिस्चार्ज के लिए रेडी होते हैं एंड फिर आप घर आ सकते हैं। रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में 24 to 48 आवर्स का स्टे होता है हॉस्पिटल में, उसके बाद आप घर आ सकते हैं। वजाइनल सर्जरी में यूजुअली ब्लैडर रिपेयर भी साथ में की जाती है, इसलिए वजाइनल सर्जरी के बाद हम 48 आवर्स के बाद ही आपका कैथेटर रिमूव करते हैं, जो यूरिन पाइप होता है। इसलिए उसके बाद एक बार आप यूरिन पास कर लो, उसके बाद आपको डिस्चार्ज दिया जाता है। एक बार आप घर पे आ गए हो तो आपके ओरल एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स चलते रहेंगे। Now, first 6 weeks are important for recovery for any type of surgery. पहले 6 हफ्ते आपकी रिकवरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लीज कोशिश करें कि इन 6 हफ्तों में आप कोई भी भारी काम नहीं करेंगे। रनिंग, जॉगिंग, ये सब आपके बाद के लिए है। एंड पर्सनली आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि ये सब आप 12 हफ्तों के बाद ही करें। 12 हफ्ते के बाद जितने भी विग्रस काम है आप कर सकते हो, और आप ट्रैवलिंग और आप नॉर्मल एक्सरसाइजेस 6 वीक से बाद रिज्यूम कर सकते हो। प्रोटीन का काम खुद कर सकते हो, डेली नहाना, डेली आप कपड़े चेंज करना, नॉर्मल वॉक पे जाना, ये सब यू कैन ऑलवेज स्टार्ट, बट इट हैज टू बी वेरी वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल। बहुत ज्यादा आपको विग्रस होने की जरूरत नहीं है पहले हफ्ते में। लेट योर बॉडी हील स्लोली। सेकेंड, थर्ड वीक्स में आप देखेंगे कि आपका पेन बहुत ही बेटर हो गया एंड मे बी आपको पेन किलर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि आपको बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाना है, हाई इन प्रोटीन्स एंड बहुत सारा पानी पीना है। जितना अच्छा आप पानी पिएंगे उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा एंड यू विल फील एनर्जेटिक। पानी आप याद रखें, 3 से 4 लीटर पानी का इंटेक अगर आप कर लेते हैं तो आपकी रिकवरी बहुत ही अच्छी होगी। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज कि आप डाइट में अच्छा प्रोटीन लें। आपके डॉक्टर्स एंटीऑक्सीडेंट्स और जनरल मल्टीविटामिन भी लिखेंगे, वो भी आप साथ में लेते रहें।
इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप नीचे किसी चीज़ के लिए जोर ना लगाएं। कॉन्स्टिपेशन के लिए अगर आपको खांसी है तो इसको जल्द से जल्द ट्रीट करें, सो दैट जो हमारे यूट्रस के इंटरनल सूचर्स हैं जो यूट्रस रिमूवल के बाद हम लगाते हैं वो अच्छी तरह हील हो जाए। और इस हीलिंग में कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं, इसलिए वी वांट फर्स्ट 12 वीक्स गो स्लो। इंटरकोर्स करना या अपने हस्बैंड से संबंध रखने के लिए हम 12 हफ्ते के बाद ही कहते हैं, सो दैट आपके सूचर्स अच्छे से हील हो गए हों और कोई ब्लीडिंग के चांसेस ना रहे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नीचे की अच्छे से सफाई रखें। पॉटी का क्लीनिंग का डायरेक्शन आपका पीछे पीछे ही होना चाहिए, पीछे से आगे नहीं होना चाहिए, सो दैट आपके स्टिच लाइन में, वजाइना में कोई इन्फेक्शन ना पहुंचे। कुछ पेशेंट्स को जिनकी ओवरीज निकाली गई हैं उनमें थोड़े बहुत हार्मोनल चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। ऐसे पेशेंट्स को समय समय पे पसीना आना कॉमन है और उन्हें बहुत गर्मी लगती है, थोड़ी घबराहट भी होती है। ये सडन ओवरी रिमूवल की वजह से होता है एंड आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे वेदर योर सिम्टम्स नीड एनी रिप्लेसमेंट थेरेपी और नॉट, डिपेंडिंग ऑन आपकी एज क्या है एंड सिवियरिटी ऑफ योर सिम्टम्स। ये सिम्टम्स दो ग्रेजुअली सेटल हो ही जाते हैं। यूट्रस रिमूवल सर्जरी बहुत ही आसान सा ऑपरेशन होता है, बट इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे सेंटर पे कराएं, सो दैट अगर आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड रीजन के लिए करा रहे हैं जैसे एंडोमेट्रोसिस, तो फिर डॉक्टर आसानी से कर सके, और अगर इन्हें किसी और डॉक्टर की जरूरत हो जैसे यूरोलॉजिस्ट या कोई भी और सह डॉक्टर की, तो वो आराम से अवेलेबल हो। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे जवाबों के आंसर मिल गए होंगे। ऐसी बात करते रहेंगे कॉमन ऑपरेशंस की। थैंक यू, धन्यवाद।